अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फैक्ट मैन। क्या आप जानते हैं कि स्पेस में इंसानों के जाने से पहले जानवरों को क्यों भेजा गया, या फिर वो कौन सा बदकिस्मत इंसान था जिस पर जिंदा रहते हुए तो 3 बार बिजली गिरी सो गिरी, लेकिन मरने के बाद भी आसमानी बिजली ने उसकी कब्र के 2 टुकड़े कर दिए। और क्या आपको मालूम है कि जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे सैनिटाइजर, फिनाइल, ये सब, तो ये लोग अक्सर अपने एड में बोलते हैं कि इट किल्स 99.9% ऑफ द जर्म्स, पर वो ऐसा क्यों नहीं बोलते कि 100% ये जर्म्स मारेगा? ऐसा क्यों नहीं? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानोगे जिन्हें सुनने के बाद आप बोलोगे व्हाट अ फैक्ट मैन, क्या बात है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। फैक्ट नंबर 1, इनसे मिलिए। ये एक पंजाब पुलिस के मुलाजिम हैं और इनका नाम है मोहम्मद तुफैल और ये पिछले 38 सालों से पुलिस की मुलाजमत कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में यूनिक और शॉकिंग बात यह है कि पिछले 12 सालों से ये रोजे की हालत में रहते हैं। मतलब ये पिछले 12 सालों से हर रोज रोजा रखते हैं अल्लाह की रजा के लिए। और ये कितनी अच्छी बात है। अल्लाह हमें भी अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। फैक्ट नंबर 2, आप ये तो जानते होंगे कि स्पेस में इंसानों के जाने से पहले जानवरों को भेजा गया था, जिनमें से सबसे पहले एक कुत्ते को भेजा गया। दरअसल फ्रेंड्स, ये एक फीमेल डॉग थी और इसका नाम था लाइका। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि लाइका कौन थी और उसे ही इस मिशन के लिए क्यों चुना गया था, या फिर स्पेस में जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ? तो फ्रेंड्स, लाइका एक रशियन डॉग थी और उसे इस खास मिशन के लिए बहुत से टेस्टिस के बाद चुना गया था। लाइका ने अपने सभी टेस्टिस में सबसे बेहतर परफॉर्म किया। साथ ही इस मिशन के लिए एक फीमेल डॉग को इसलिए चुना गया ताकि क्राफ्ट में ज्यादा जगह की जरूरत ना पड़े। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे हैरानगी की बात तो ये है कि लाइका को भेजने का प्लान तो साइंटिस्ट के पास था ही, लेकिन उसे स्पेस से वापस लाने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। सोवियत यूनियन के 2 सीट क्राफ्ट में डरी सहमी लाइका ये नहीं जानती थी कि वो फ्यूचर के एक्सप्लोरेशन के लिए अपनी जान गंवाने वाली थी। तो फ्रेंड्स, पहले चंद घंटे तो सब कुछ नॉर्मली चलता रहा। रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया और लाइका अर्थ के ऑर्बिट में जा चुकी थी। लेकिन तभी इसका कूलिंग सिस्टम फेल हो गया और कुछ ही मिनट्स में ओवरहीटिंग की वजह से लाइका की मौत हो गई। लॉन्च के 162 दिन बाद स्पेटनिक के टुकड़ों ने अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन एयर फ्रिक्शन की वजह से वो जल गई और लाइका के एशेज आसमान में ही खो गए। फिर साल 2008 में मॉस्को में लाइका का एक स्टैचू बनवाया गया जो कि इस हीरोइक डॉग की सैड स्टोरी को एक्सप्लेन करता है। फैक्ट नंबर 3, तो फ्रेंड्स, क्या आप एक बदकिस्मत इंसान की सच्ची कहानी के बारे में जानते हैं जिसके जिंदा रहते हुए तो उस पर 3 बार बिजली गिरी सो गिरी, लेकिन मरने के बाद भी उसकी कब्र पर बिजली गिरी जिसने कब्र के 2 टुकड़े कर दिए? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं कि उस बदकिस्मत इंसान का नाम था वॉल्टर समरफोर्ड और ये इंग्लैंड का रहने वाला एक आम इंसान था। तो फ्रेंड्स, वॉल्टर के साथ सबसे पहला वाकया साल 1918 में हुआ जब वो जंग के दौरान बेल्जियम में था और बिजली गिरने की वजह से उनकी कमर के नीचे का सारा हिस्सा पैरालाइज हो गया। फिर दूसरा वाकया इस वाकया के 6 साल बाद यानी कि साल 1924 में इनके साथ पेश आया। रिकवरी के बाद वॉल्टर कनाडा में एक नई जिंदगी जी रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो मछलियों को पकड़ने के लिए पास के एक तालाब में गए और यहाँ पर एक बार फिर उन पर बिजली गिरी और इस दफा उनकी बॉडी के दाएं तरफ आधे हिस्से में उन्हें लकवा पड़ गया। और 2 साल बाद वॉल्टर पूरी तरह से बिल्कुल ठीक थे और फिर से घूमने फिरने लगे। लेकिन फ्रेंड्स, बिजली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। साल 1930 में एक बार फिर 6 साल बाद पार्क में वॉक करते हुए वॉल्टर समरवुड पर फिर से बिजली गिरी और अब ये तीसरी दफा उन पर बिजली गिरी थी। लेकिन फ्रेंड्स, इसके बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ 2 साल जंग लड़ी, लेकिन आखिर साल 1932 में उनकी मौत हो गई। वॉल्टर समरफोर्ड की मौत के बाद उनके रिश्तेदारों ने उन्हें कनाडा के शहर वैंकूवर में मौजूद माउंट व्यू नामी कब्रिस्तान में दफना दिया। लेकिन फ्रेंड्स, बिजली थी कि मौत के बाद भी वॉल्टर का पीछा करती रही और उनकी कब्र के ऊपर एक दफा फिर से बिजली गिरी जिसकी वजह से उनकी कब्र पर लगाया गया पत्थर चकनाचूर हो गया। और फ्रेंड्स, ये वाकया भी पिछले वाकया के 6 साल बाद हुआ था। है ना गजब। फैक्ट नंबर 4, हमारी दुनिया में वैसे तो एक से एक बढ़कर अजीबोगरीब इंसान मौजूद हैं, लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभार कुछ मेडिकल कंडीशंस भी इंसान को सुपर पावर जैसी एबिलिटीज दे देती है। तो फ्रेंड्स, इनसे मिलिए। इनका नाम है गैरी टर्नर और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं। वैसे तो गैरी एक साइड शो आर्टिस्ट हैं, लेकिन पूरी दुनिया में वो अपनी स्ट्रेचेबल स्किन की वजह से फेमस हैं। गैरी अपने पेट की स्किन को 15.8 सेंटीमीटर यानी कि 6.25 इंच तक बाहर खींच सकते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मोस्ट स्ट्रेचेबल मैन के नाम से दर्ज है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें गैरी की क्रिएटिविटी के अलावा उनकी एक रेयर मेडिकल कंडीशन जिम्मेदार है। उन्हें एहलर-डैनलोस सिंड्रोम की एक डिजीज है जो कि बहुत रेयर है और ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। और फ्रेंड्स, इसी डिसऑर्डर की वजह से
वो अपनी स्किन को इस तरह से खींच पाते हैं। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, अमेरिका के सहरा में मौजूद एक शहर जिसका नाम लास वेगस है, जिसे सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सालों पहले तक ये शहर अपने कसिनोस और पार्टी क्लब्स के अलावा एक और चीज से अपने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता था, और आपने शायद इसका नाम सुना होगा। ये था एटॉमिक टूरिज्म। दरअसल फ्रेंड्स, लॉस वेगस से 60 किलोमीटर की दूरी पे अमेरिकन आर्मी की एक बॉम्ब टेस्टिंग साइट थी। यहाँ साल 1951 से लेकर साल 1991 के बीच अमेरिकन आर्मी ने बहुत से टेस्ट किए, और इस दौरान कसिनोस के छत पे एक्सक्लूसिव एटॉमिक कॉकटेल पार्टीज भी हुआ करती थी। हवा में कई मील उड़ता धुआं देखकर विस्की की सिप लगाने के लिए टूरिस्ट दुनिया भर से यहाँ पर आते थे। फिर बाद में अमेरिका ने ग्राउंड टेस्टिंग बंद कर दी, और इसी तरह एटॉमिक टूरिस्ट इंडस्ट्री का भी सफाया हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, मिजाल है कि वेगस की रंगीन रातों पर इससे कोई असर पड़ा हो। फैक्ट नंबर 6, तो फ्रेंड्स, हमारे मुल्क में कोरोना वायरस के साथ साथ मैंगो यानी कि आम का सीजन भी चल रहा है, और आम के लिए मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने कहा, आम मीठे होने चाहिए और बहुत सारे होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मीठे रसीले आमों का टेस्ट किसे नहीं अच्छा लगता। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आम की भी अलग अलग वैरायटीज होती हैं, जिनमें से नॉर्मली आम तो 150 से 200 रुपए के हिसाब से बिकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वहीं आम की कुछ ऐसी वैरायटीज भी हैं जिनकी बोली लगाकर उनको लाखों रुपए में खरीदा जाता है। यकीन नहीं आता तो कर लेंगे। तो ये है फ्रेंड्स दुनिया का सबसे महंगा आम, और इसका नाम है तियोनो तमागो। तियोनो तमागो नाम की इस आम को जापान में उगाया जाता है, और इसके नाम का मतलब है सूरज का अंडा। ये जापान में तो नॉर्मली 10 से 20 हजार रुपए पर किलो के हिसाब से बिकता है, लेकिन फ्रेंड्स इसकी कीमत लाखों तक भी जाती है। और फ्रेंड्स, सबसे हैरानगी की बात तो ये है कि इसको ऑर्डर पर तैयार किया जाता है, और सबसे पहले पकने वाले आमों की बोलियां लगाई जाती हैं। और फ्रेंड्स, साल 2007 में इस आम के एक जोड़े की ऐसे ही बोली लगाई गई थी, जिसमें ये आम 6,05,000 रुपए में बिका था। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इनके महंगा होने की वजह सिर्फ इनका खूबसूरत रंग और अच्छा टेस्ट नहीं है, बल्कि इन आमों को बहुत ही एहतियात के साथ उगाया जाता है। यहाँ तक कि सनलाइट इनके चारों तरफ पहुँचे, इसके लिए हर एक आम को नेट की सपोर्ट से लटकाया जाता है, जो कि फल को पककर गिरने से भी बचाता है। और फ्रेंड्स, जापान के अमीर लोग इस आम के जोड़े को गिफ्ट के तौर पर भी पेश करते हैं। और अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि ये आम सच में बहुत खास हैं। अमेजिंग है ना। फैक्ट नंबर 7, नॉर्मली किसी भी गाड़ी या बाइक के टायर पर ऐसे निशान बने होते हैं जिन्हें ट्रेड्स कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने कभी F1 कार रेस या फिर मोटर रेसिंग को देखा है तो आपने नोटिस जरूर किया होगा कि इनमें गाड़ियों और बाइक्स के टायर फ्लैट और प्लेन होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बताता चलूं कि आम गाड़ियों पर बने ये ट्रेड्स बारिश में एक्सेस पानी को अपने इन ट्रेड्स के जरिए हटा देते हैं और टायर का ग्राउंड कॉन्टेक्ट बनने में मदद करते हैं। लेकिन रेसिंग ट्रैक्स हमेशा ड्राई रहते हैं और चिकने टायर जमीन को ज्यादा मजबूती से पकड़े रहते हैं, जिसकी वजह से टायर और जमीन में इंटरेक्शन बढ़ जाता है, जो रेस में बैलेंस के साथ साथ स्पीड मेंटेन रखने के काम भी आता है। तो फ्रेंड्स, यही वजह है कि रेसिंग में फ्लैट टायर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बारिश या किसी भी गीली कंडीशन के लिए ट्रैक्स पर दूसरे ट्रेड्स वाले टायर्स को भी रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ था ना नया। फैक्ट नंबर 8, तो ये जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, सैनिटाइजर, क्लीनर, ये सब, तो इसमें जो 99% जर्म्स को मारते हैं, ऐसा वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी एक लीगल साइट मतलब कानूनी तरीका होता है, मतलब लीगल रीजन की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी क्लीनिंग कंपनी है क्लीनर से रिलेटेड, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि अगर आप मेरा क्लीनर यूज करोगे तो आपकी 100% जर्म्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि टेक्निकली और साइंटिफिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। 99.99% से ज्यादा आप नहीं बोल सकते, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। मतलब अगर आपकी क्लीनिंग कंपनी है तो आपकी एडवर्टीजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पर ये मोस्ट ऑफ द जर्म्स को मार देगा, लेकिन सब जर्म्स को मार देगा, ऐसा आप क्लेम नहीं कर सकते किसी भी हाल में। तो ये थे इसके लीगल रीजंस, कानूनी रीजंस। और फ्रेंड्स, इसीलिए 99.99% जर्म्स को मारने का बोलते हैं एड्स में। फैक्ट नंबर 9, दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान, चाहे हिटलर हो या सदाम, उनका अंत बेहद ही बुरा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा इटली के मशहूर हुक्मरान मुसोलिनी के बारे में। तो फ्रेंड्स, तकरीबन 20 साल तक इटली में हुक्मरानी करने वाले मुसोलिनी ने अपनी आवाम पर बहुत जुल्म किए और हजारों लोगों को कत्ल भी करवाया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिली हार के बाद मुसोलिनी को अपनी हुक्मरानी से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद कानून की नजर से बचने के लिए मुसोलिनी अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ स्विस बॉर्डर से भागने के लिए
लिए पहुंच चुका था। लेकिन बेस बदले हुए मुसोलिनी को एक चेक पॉइंट पर ऑफिसर ने पहचान लिया, जिसके बाद फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और हिटलर की सुसाइड के 2 दिन पहले मुसोलिनी और उसकी मिस्ट्रेस को गोली मार दिया गया। इसके बाद उनकी बॉडी को मिलान की पियाजा लोरितो नाम की जगह पर फेंक दिया गया और यहाँ लोगों ने भी इसका खूब इस्तकबाल किया। तो फ्रेंड्स, बुरे कामों का बुरा नतीजा, और ये बिल्कुल सच्चा वाकया है। इसलिए जब भी आप किसी के साथ बुरा करने लगो तो ये सोचो कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा। फैक्ट नंबर 10। तो फ्रेंड्स, ये देखो, ये है मूनलाइट इटली, और इसमें ऐसे यूनिक कंस्ट्रक्शन को किया गया है कि जब भी रात के वक्त लाइट जलती है तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि लगता है कि वहां पर असल में मून है। अमेजिंग है ना? तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी केयरफुल, बी सेफ एंड स्टे होम। अल्लाह हाफिज।